नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचार थमा। कैमूर में बोले सीएम, लालू यादव परिवार का सोचते हैं। कांग्रेस आरजेडी का काला इतिहास, गरजे योगी आदित्यनाथ। मेरे हाइड्रोजन बम पर इलेक्शन कमीशन और मोदी चुप क्यों, किशनगंज में राहुल गांधी का आरोप। महागठबंधन के शपथ ग्रहण में पीएम को बुलाएंगे मीसा भारती। बांका में सम्राट चौधरी बोले, बिहार में लालटेन युग खत्म हो चुका है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का दावा, राघोपुर से चुनाव हार रहे तेजस्वी। अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम को मानसिक अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दी जन्मदिन की बधाई। मोतिहारी में वोटिंग से पहले राजद प्रत्याशी के समर्थक के घर से 5,34,000 रुपए जब्त। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हुआ। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर तक की रात तक सील कर दी गई है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक है। इससे पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले गए थे। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस सभी दलों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम नीतीश कुमार आज कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। सीएम ने कहा कि 20 साल से हमारी सरकार है, हमारे से पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले के हालात क्या थे सबको पता है। शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इलाज का सही इंतजाम नहीं था, बिजली भी बहुत कम जगह थी, लेकिन हमारी सरकार ने सब काम किया। लालू का बिना नाम लिए सीएम ने कहा कि खुद हटे तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। वो लोग केवल बेटा बेटी के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका समूह की शुरुआत की, जिनकी संख्या आज 1,40,00,000 हो गई है। अररिया में सभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वहीं बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों का अतीत कलंकित और काला है, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बिहार चुनाव में हमारे एनडीए उम्मीदवारों के लिए लगातार प्रचार कर रहा हूं। कांग्रेस और उनकी सभी साजिशों को उजागर करते हुए हमने अयोध्या, बनारस और उज्जैन से देखा है कि धार्मिक पर्यटन केंद्रों के माध्यम से हमारे नागरिकों के जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी ऐसा कभी नहीं करते। राहुल गांधी ने किशनगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बना चुके हैं। बिहार में भी ये यही करने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि आपने हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा है या नहीं। मैंने इन लोगों की बोलती बंद कर दी। मैंने आरोप लगाया कि मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने बोला, ये बोल नहीं सकते क्योंकि हमने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। बीजेपी के नेता 2 राज्यों में वोट कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रफीगंज के आरबीआर खेल मैदान में महागठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद प्रत्याशी डॉक्टर गुलाम शहीद के समर्थन में जनता से मतदान की अपील करते हुए वादा किया कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार से बेरोजगारी खत्म की जाएगी। उन्होंने मजदूरों के पलायन को रोकने और वृद्धा अवस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का भी आश्वासन दिया है। तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि नई सरकार बनने पर जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि महागठबंधन के शपथ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाएंगे, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है। साथ ही भाई तेज प्रताप यादव की सिक्योरिटी बढ़ाने पर कहा कि ये सरकार का मामला है। बांका जिले के धोरैया विधानसभा क्षेत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी मनीष कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी गई 10,000 की आर्थिक सहायता किसी भी स्थिति में वापस नहीं ली जाएगी। राजद पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में लालटेन युग खत्म हो चुका है। लालटेन का अर्थ ला से लालू और टेन से राबड़ी सहित पूरा परिवार। जहानाबाद में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए नीरज कुमार ने दावा किया कि चुनाव में महागठबंधन का सफाया हो जाएगा और तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हार रहे हैं। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो उनके मंत्री ने शिक्षक बहाली की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। शिक्षा विभाग के सचिव ने सीधे मुख्यमंत्री को फाइल भेजकर पदों का सृजन कराया और बहाली प्रक्रिया पूरी की, जबकि तेजस्वी यादव इसका श्रेय ले रहे हैं। ये सरासर झूठ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह दावा किया है कि जेडीयू के एक मंत्री ने अपने पद के लिए सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को करोड़ों का आवास दिया। वह करोड़ों का आवास बोरिंग रोड में है। एक तरफ तो लोग आरोप लगाते हैं कि जॉब के बदले नौकरी या जमीन, तो दूसरी तरफ उनको आवास दिया गया और बदले में वह कहीं जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। बिहार के लोगों के मन में थी कि प्रधानमंत्री जाते जाते कम से कम इतना घोषणा कर दे कि अगर उनकी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, मगर उन्होंने इस तरह का कोई घोषणा नहीं किया। जब पीएम का पटना में रोड शो चल रहा था तो जेडीयू के मंत्री ललन सिंह दिखाई दिए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखे। ऐसा अंदेशा है कि जब परिणाम आएंगे तो यह लोग उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव 37 साल के हो गए। रात 12 बजे परिवार के साथ केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। तेजस्वी की पत्नी राष्ट्रीय बहन मीसा भारती और बच्चे भी सेलिब्रेशन में शामिल रहे। तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है वो आगे बढ़े। तेजस्वी की बहन रुकनिया आचार्य ने सोशल मीडिया पर उनका जन्मदिन मनाते हुए तस्वीरें साझा की और लिखा कि उम्र कम लेकिन इरादे मजबूत और नियत साफ, बिहार के युवाओं की उम्मीद तेजस्वी। बहन मीसा भारती ने कहा, ईमानदारी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम हमेशा स्वस्थ, खुश और सफल रहो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मोतिहारी पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के एक समर्थक के घर से 5,34,300 रुपए नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में की गई है। माना जा रहा है कि यह रकम मतदाताओं को लुभाने के लिए रखी गई थी। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में जांच जारी होने की बात कही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया डीह में राजद प्रत्याशी के समर्थक कृष्ण कुमार लाल राय के घर से मतदाताओं को पैसा बांटे जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद स्वर्ण प्रभात एसपी ने सदर डीएसपी दिलीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी का आदेश दिया।